अब आवाज आ रही है सबको मेरी? क्लास 10th भी? क्लास 10th भी सबको आवाज आ रही है? ओके, वेरी गुड। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है पार्ट 2 किसका है? वो है हमारा पार्ट जो है बाल गोविंद भगत जी का। अब पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो पढ़ा था हम लोगों ने, जो इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, उनके बारे में पढ़ा था, उनका जीवन किस तरीके का रहा है। और उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बाल गोविंद भगत जी के बारे में। बाल गोविंद भगत जी क्या थे, कैसे व्यक्ति थे? वो एक 60 वर्षीय एक बूढ़े व्यक्ति थे, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उनका जो पूरा रहन सहन था वो एक साधु के भांति ही था। ठीक है, और वो कबीर को अपना साहब मानते थे। मतलब जो कबीर जी के पद गाते थे, और उनका कंठ जो था इतना सुरीला था कि जब उनके गले से कबीर के पद निकलते थे तो वो कानों में मिश्री के घोलने के समान प्रतीत होते थे। और जो बाल गोविंद भगत जी थे, उनका चरित्र क्या था? चरित्र उनका ऐसा था कि वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी साधु की तरह रहते थे। वो तन पर एक सिर्फ लंगोट बांधे रहते थे। सर्दियां आती थी तो अपने ऊपर एक काली कमली ले लेते थे। सर पर एक कबीरपंथी टोपी लगाए रहते थे, जो उनकी कनपटी तक आती थी, और माथे पर उनके तिलक रहता था। यस तेज, यस, यस। और उनका क्या था, जो परिचय इस तरीके का है कि उनको अगर किसी के अंदर कोई कमी लगती थी या कोई गलती लगती थी तो वो बता देते थे। ये वो लगी चुपड़ी बातें नहीं करते थे कि भैया मीठा बोलेंगे चाहे दूसरे का कुछ गलत ही क्यों ना हो जाए। अगर उनको लगता था कि इसमें अगर उसकी कमी हम बता देंगे, उसको पूरा करके वो और अच्छा बन सकता है, तो बता देते थे, और झगड़ों से वह दूर रहते थे। ठीक है, तो इस तरीके का उनका चरित्र था। तो आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 71, पेज नंबर 71, सब बच्चे निकाल लीजिए पेज नंबर 71। और उसका दूसरा पैराग्राफ, गर्मियों में उनकी सांझा कितनी उमस भरी शाम को भी ना शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब लोग अपनी बुक में ध्यान देंगे। ठीक है, आज हम लोग को ये चैप्टर अपना कंप्लीट करना है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो बीच में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब है पेज नंबर आपका है 71, 71। और हम लोग पढ़ेंगे, गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। गांव में जो उनको बहुत प्यार करते थे, जो उनका गाने के जो श्रोतागण थे, वो भी उनके आंगन में आकर जमा हो जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते। उनकी प्रेम मंडली उन्हें उसे दोहराती तिहराती। धीमे धीमे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से उस तार स्वर में चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाण गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य से और संगीत से ओतप्रोत है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गर्मियों में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बहुत गर्मी है, तो उनकी जो आवाज थी उसी से शीतलता मिल जाती थी। वो क्या करते थे, अपने आंगन में बैठ जाते थे अपनी खंजरी लेकर, और उनके जो श्रोतागण थे, जो उनके साथ अपना समय बिताना पसंद करते थे, वो भी उनके पास आ जाते थे अपनी अपनी खंजरी लेकर। और जब गाने बजाने का उनका कार्यक्रम शुरू होता था, तो वो एक समय पर ऐसा हो जाता था कि वो एक पद खुद गाते थे, फिर उनके जो श्रोतागण थे, जो उनके आसपास की मंडली थी, उसको फिर वो उस पद को वो गाती थी। और गाते गाते ऐसा माहौल बन जाता था कि सब लोग झूमकर नाचने लगते थे और गाना गाने लगते थे। तो उनका आंगन पूरा ऐसा लगता था नृत्य और संगीत का एक मंच बन गया हो। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उन दिनों में देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह,
कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा सा मतलब थोड़ा सा कम बुद्धि का, ठीक है। बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। तो यहाँ पर उनका पुत्र था, उनका जो गाने का मतलब जिस तरीके से वो गाते थे, तो उस दिन उनकी चरम सीमा देखने को मिली जिस दिन उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी। और बता रहे हैं कि उनका इकलौता पुत्र देखने में क्या था, वो थोड़ा-सा सुस्त था और थोड़ा-सा कम बुद्धि था, लेकिन बाल गोविंद भगत जी उनको उसको बहुत प्यार करते थे। कि वो इसलिए उसको प्यार करते कहते थे कि इसको मेरे लाड़ प्यार की ज़्यादा आवश्यकता है और ऐसे बच्चों को हमें ज़्यादा अपने करीब रखना चाहिए। बड़ी साधु के साध के से उसकी शादी कराई थी। पतोहू, पतोहू मतलब पुत्र की वधू, ठीक है। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मतलब उनको खाली कर दिया था, मतलब दुनियादारी की बातों से उनको खाली कर दिया था। वो अपना आराम से अपनी भक्ति में जुटे रहते थे और पूरे घर का कार्य जो थी उनकी बहू देख लेती थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत में उसको उसकी मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचती ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर, इसको सब लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि वहां का दृश्य उस टाइम कैसा था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिरहा ने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर एक आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है और गांव की स्त्रियों से चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उत्सव क्यों मनाने को कहते? आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात। मैं कभी-कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं बता रहे हैं कि उनका जब बेटा बीमार था तो किसी को उसकी नहीं पड़ी थी कि बीमार है तो होगा, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो सब लोग उसकी अ, जो बॉडी थी, उसका शव था, उसको देखने के लिए चले गए कि चलो अब हम उनके घर पे हो आते हैं। और जैसे बता रहे हैं कि लेखक ने भी चले गए वहां पर, कौतूहलवश चले गए कि वहां जाके हम मिल आए। तो वहां का दृश्य क्या था? वहां का दृश्य था कि बाल गोविंद भगत जी ने अपने पुत्र के जो शव था उसको एक चटाई पर लिटा रखा था, उसके ऊपर एक सफेद चादर ढाक रखी थी और घर में क्योंकि उन्होंने फूल उगा रखे थे तो उसमें से ही कुछ फूल तोड़कर उन्होंने अपने बेटे के ऊपर डाल दिए थे। और तुलसी के, आपने देखा होगा तुलसी का एक बीज होता है, वो तुलसी भी तोड़कर उन्होंने अपने बेटे के ऊपर डाल दी थी। हाँ, और पास में एक चिराग जला रखा था और उसके पास वो बैठकर अपने कबीर के पद गा रहे थे और बिल्कुल वैसे ही गा रहे थे जैसे वो पहले गाते थे। हाँ, और ये सब चीज़ तो एक अलग चल रही थी, लेकिन उनकी जो पुत्र की वधू थी, पुत्र वधू जो थी वो रो-रो कर उसका बुरा हाल था। जो गाँव की स्त्रियाँ थी उसको चुप करा रही थी और गाते-गाते कभी-कभी बीच में बाल गोविंद भगत जी उसके पास आते, अपनी पुत्र वधू के पास आते और उसको बोलते, रो नहीं, रोने की क्या बात है? अभी तो हमें उत्सव मनाना चाहिए, जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। ये जो संसार रूपी जो भव सागर है उसको पार कर लिया है मेरे पुत्र ने। ठीक, तो तुम रो नहीं, तुमको तो उत्सव मनाना चाहिए। तो हमको पहले ये सब कुछ देख के तो ऐसा लगा कि बाल गोविंद भगत जी पागल हो चुके हैं। अपने पुत्र के मरने पर कोई गाना कैसे गा सकता है? लेकिन बाद में हमको ये लगा कि ये इनका विश्वास है अपने प्रभु के प्रति कि उनके पुत्र का जो आत्मा है वो सच में सीधा स्वर्ग की ओर गई है। बेटे के क्रियाक्रम ने तूल नहीं किया, पतोह की सॉरी, पतोह से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा।
मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो आप ये देखिए कि उस जमाने में भी बाल गोविंद भगत जी की जो सोच थी वो बिल्कुल कबीर के समान थी। जो हमारे संसार में जिस तरीके की मान्यताओं को माना जाता है और जो गलत तरीके के हैं, गलत धारणाएं हैं, उसके अगेंस्ट वो खड़े रहे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर मिला कि जैसे ही उनके पुत्र की मृत्यु हुई, उन्होंने खुद अग्नि नहीं दी, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार औरतों को शमशान जाने की अनुमति नहीं होती है। और उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र वधु से ही अपने उसके पति का संस्कार कराया। पहली चीज ये देखने को मिली। फिर उसके बाद जैसे ही 13 दिन बीत गए उनके पुत्र को मरे हुए, उसके बाद उन्होंने उसके भाई को बुलाया अपने घर, अपनी पुत्र वधु के, और उससे कहा इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करवा देना। जबकि उस ज़माने में दूसरी शादी को बहुत खराब माना जाता था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये अपना जीवन यहाँ पे क्यों व्यर्थ करेगी, अपने जीवन को क्यों यहाँ पे बर्बाद करेगी, इसको लेके जाओ और इसका नया जीवन शुरू करवाओ, इसकी दूसरी शादी करवा दो। तो उनकी जो बहू थी, वो उसका रो-रो कर बुरा हाल था, और वो बोलती है कि अगर मैं चली गई तो तुमको कौन देखेगा, तुमको खाना खाने कौन देगा, और जब बीमार पड़े तो तुमको पानी भी देने वाला कोई नहीं होगा। मुझे अपने पास रहने दो, मैं आपके चरणों में एक जगह पड़ी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे अपने पास रहने दो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो वो कहते हैं अगर तू नहीं जाएगी अपने भाई के घर, अपना नया जीवन नहीं बसाएगी, तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो वो ये चेतावनी उसको दे देते हैं। तो उसके आगे उनकी पुत्र वधु की कहाँ चलती, और वो अपने भाई के साथ चली जाती है। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस गंगा, 30 कोस पर गंगा थी, मतलब 30 कोस वो पैदल चलकर जाते थे। साधुओं को संबल करने का क्या हक, और गृहस्थ किसी के भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर लौटकर ही खाते, रास्ते भर खिचड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु उस लंबे उपवास के बाद भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं जो 2 जून स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या के गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक तार बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा उनका व्यक्तित्व था वैसे ही उनकी मृत्यु हुई। उनका मृत्यु किस तरीके से हुई, वो क्या थे, वो गंगा स्नान जब होता था तो वहां वो जरूर जाते थे और पैदल जाते थे, ठीक। और उनका स्नान से ज्यादा जो उनका जाने का एक लोभ था, उनका ये था मोह कि वहां पर जाकर संत मिलेंगे, नए नए बातें सुनने को मिलेंगी, नए नए प्रभु के गीत सुनने को मिलेंगे, और वहां पर संगत अच्छी मिलेगी। तो इसलिए वो जाते थे। और उनसे के घर से काफी दूर जाकर गंगा थी, जिसके लिए वो पैदल ही चलकर जाते थे। और उनकी सोच थी कि जो साधु लोग होते हैं, उनको ही भिक्षा मांगने का अधिकार क्यों होता है, वो अपने आप भी कुछ खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन मैं गृहस्थ जीवन में हूं, तो मैं तो ना तो मैं साधु से लेकर कुछ खाऊंगा, ना मैं वहां पर कोई भिक्षा लेकर खाऊंगा, ठीक। तो वो अपने घर से ही खाकर चलते थे। जो 3-4 दिन उनको वहां लगते थे, उसमें वो पूरा उपवास रखते थे, किसी से कुछ मांग कर ना खाते थे। और रास्ते में जहां जहां उनको पानी मिलता था, बस ठहर कर पानी पी लेते थे। तो इतना लंबा व्रत उनका खिंच जाता था। लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौट कर आए तो उनकी तबीयत कुछ खराब थी, लेकिन उन्होंने अपनी जो दिनचर्या थी उसको वैसे ही बनाए रखा। लोगों ने बोला भी कि अब तुम्हारी उम्र वो नहीं रही, अब जवानी वाले दिन नहीं रहे, अब बूढ़े हो चुके हो, तो अब थोड़ा सा अपना ख्याल रखो। तो वो हंसकर टाल दिया। वैसे ही सुबह सुबह नदी पर जाकर नहाना, वैसे ही अपने गीत गाना, अपनी खेती बाड़ी को देखना। लेकिन अब उनको बुखार आ गया था, तबीयत नासाज थी।
अब जो सुबह को उन्होंने गीत गाया तो ऐसा लगा जैसे कि माला बिखर रही है, मतलब उनका एक एक स्वर एक दूसरे से अलग हो रहा है और वो अंत की ओर बढ़ रहे हैं। जब सुबह सुबह अगली सुबह जब लोगों ने गाना ना सुना उनका, तो उनके घर की ओर गए और देखा कि अब बाल गोविंद भगत जी नहीं रहे, उनका सिर्फ अस्थि पंजर ही बचा है। तो ये था इनका जीवन, किस तरीके का जीवन था बाल गोविंद भगत जी का। आप लोगों को समझ में आया? अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बता सकते हो। क्लास 10th बी, 10th बी, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, समझ में आया आप लोगों को इतना? सारा, कनक, प्रतीक, तनिषा, अभी तक आप लोग को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? अच्छा, अब इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर जो पीछे आपके बुक में दिए हैं उस पर टिक मार्क लगा लीजिए। सब लोग उस पर टिक मार्क लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। फिर आप आइए रचना और अभिव्यक्ति, इसमें आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये आप लोग को क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 एंड 12। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लास में समझा दूंगी सबको। अगर इसमें से भी कुछ आता है पूरे पार्ट में से तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जो मैं हमेशा आपको एक चीज बताती रहती हूँ कि अब प्रश्न आपके जो है बुक में से कहीं से भी आ सकते हैं, सिर्फ आपको पार्ट को समझना है। सब बच्चों को सिर्फ पार्ट को समझना है, ठीक है? क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग देखिए, इसका ऑडियो मैं आप लोगों को सबको सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इसका उत्तर है बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधुता की श्रेणी में आते थे क्योंकि नंबर 1, वे कबीर को अपना साहब मानते थे। नंबर 2, वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके आदेशों पर चलते थे। नंबर 3, वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे, दो टूक बात कहने में कोई संकोच ना करते थे, ना किसी से झगड़ते थे। नंबर 4, वे अन्य किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। नंबर 5, वह अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। साहब कौन? कबीर का अधिकार मानते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में खड़ा कर देता है। फिर प्रश्न नंबर 2, ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, लेकिन समझ लीजिए भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो यहाँ पर उसका आंसर है भगत के पुत्र की मौत से आहत पोतहु शेष जीवन भगत की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। यह भगत को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि बुढ़ापे में नंबर 1, बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन खिलाएगा? नंबर 2, बीमार पड़े तो कौन सहारा देगा?
नंबर 3, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा? और नंबर 4, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे? फिर है प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु की भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? ये भी आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, लेकिन उत्तर समझ लीजिए। इसका उत्तर है, अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। नंबर 1, मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लेटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया। नंबर 2, मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। नंबर 3, उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पतहू को समझाने लगे, आत्मा परमात्मा से मिल गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है। नंबर 4, पतहू को समझाते समय उनके रोने का ना होकर उत्सव मनाने का कहा। फिर है प्रश्न नंबर 4, जो आपको अपनी कॉपी में करना है, भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है इसका, 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मंझोले, मतलब ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, मंझोले कद के व्यक्ति थे। उनके बाल पके हुए थे, मतलब सफेद थे। उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासी की तरह जटाजूट बाल में नहीं रहते थे, मतलब जटाएं नहीं रखते थे। वे कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था। गले में तुलसी की बनी बेडौल माला डली रहती थी। इस तरह साधु भेष में रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। ठीक है। फिर आपका प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अजरज का कारण क्यों थी? तो वो इस प्रकार थी, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। जैसे नंबर 1, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा। नंबर 2, भूलकर भी दूसरों की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं किया। नंबर 3, भोर में ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटकर हमेशा की तरह दिनचर्या में था। शरद ऋतु में भी नदी में नहाकर पोखर तक टेर लगाते देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। फिर उसके बाद 4, दांत किटकिटाने वाली ठंडी में टेर लगाते खंजरी बजाते समय उनके माथे पर श्रम बिंदु चमकते थे। श्रम बिंदु मतलब पसीना, श्रम बिंदु चमक उठते थे। फिर नंबर 5, उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान के लिए जाते और रास्ते में बिना कुछ खाए घर लौटते थे। ठीक। फिर उसके बाद है नंबर 6, मरणासन स्थिति में वही जवानी वाली आवाज, वही नियम, लोगों को अवाक किए बिना नहीं रहते थे। फिर उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता यह थी कि कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, जिसे सुनकर लोग, बच्चे, औरतें इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि झूम उठते थे। औरतों के होठ स्वाभाविक रूप से कप कपाने लगते थे। हल चलाते हुए कृषकों के पैर विशेष क्रम ताल में उठने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंग लोगों को झंकृत कर देती थी। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है, दूसरी तरंग जो है लोगों के कानों की ओर जा रही है। फिर है आपका कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो ये है आपका, इसमें है उत्तर, बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे उदाहरण उन्होंने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है। वे प्रसंग इस प्रकार है। नंबर 1, मृतक पुत्र की चिता से पोतों के आग दिलवाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े साहस से नकार दिया जो स्त्रियों को शमशान पर जाना निषेध मानती हैं। मतलब स्त्रियों को शमशान पर जाने की अनुमति तब नहीं थी और उसको उन्होंने नकार दिया। नंबर 2, विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा यह थी कि विधवा का पुनर्विवाह धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध है, जिसे उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दिया।
नंबर 3, वे साधुओं के द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा के भी विरोधी थे। ठीक, अब है आपका रचना और अभिव्यक्ति। इसमें है आपका क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर के श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उन्हीं के निर्देशों का यथासंभव पालन करते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूपों से प्रकट हुई है। नंबर 1, भगत सिर पर सदैव कबीरपंथी टोपी पहनते थे जो कनपटी तक आ जाती थी। नंबर 2, कबीर के रचित पदों को ही गाते थे। नंबर 3, वे उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे। नंबर 4, खेती बाड़ी में जो कुछ पैदा होता था उसे पहले कबीर के दरबार में भेंट करते थे और वहां से जो प्रसाद रूप में प्राप्त होता था उसे ही निर्वाह करते थे। फिर उसके बाद है आपका नंबर 5, भगत पर कबीर की विचारधारा का इतना प्रभाव था कि उन्हीं की तरह रूढ़ियों के विरोध करते थे। ठीक है, फिर आपका प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अकाल श्रद्धा के क्या कारण होंगे। तो यहाँ पर आप इसको भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं। नंबर 1, कबीर के साधु जीवन से भगत काफी प्रभावित होंगे क्योंकि कबीर भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु थे। नंबर 2, कबीर की आडंबरों में कोई रुचि नहीं थी, उनका आदर्श रूप उन्हें अच्छा लगा होगा। नंबर 3, भगत की स्वभावगत विचारधारा कबीर से मेल खाती होगी, कबीर भी अपने व्यवहारों में खरापन रखते होंगे। नंबर 4, कबीर परंपरा से चली आ रही कुरीतियों के विरोध करते थे और भगत भी कुरीतियों को अच्छा नहीं मानते थे। ठीक, फिर आपका प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आज स्वभावगत साधुता की पहचान करना कठिन है। पहनावा मात्र के आधार पर व्यक्ति को साधु नहीं माना जा सकता। सच्चा साधु वह है, आजकल आप लोगों ने साधु देखे होंगे, कई तो सच में सही मायने में साधु कहला सकते हैं, लेकिन आजकल क्या होते हैं कि पहनावा तो साधु का हो गया लेकिन उनका जो मन होता है वो बहुत ही मैला होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग साधुता क्या होती है? तो इसमें जो आप लिख सकते हैं, नंबर 1, दूसरों को वाणी से शीतलता प्रदान करता है, मतलब अपनी वाणी से दूसरों को शीतलता जो प्रदान करता है। नंबर 2, कर्म में परोपकार की भावना से ओतप्रोत होता है। नंबर 3, दूसरों के कल्याण की भावना जिसके मन में निहित होती है। नंबर 4, बाह्य बाह्य आडंबर से दूर सीधा सरल स्वभाव होता है। नंबर 5, उपदेशात्मक जीवन में जैसी दूसरों की अपेक्षा करता है वैसा ही आचरण खुद करता है। मतलब उपदेश देना आसान होता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर जो उपदेश देता है उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढाल लेता है वो सच्चा साधु है। नंबर 6, लोभ स्वार्थ से दूर त्यागपूर्ण जीवन जीता है। अतः सांसारिक जीवन में रहते हुए आचरण से व्यक्ति साधु हो सकता है, वह आवश्यक नहीं कि साधु के लिए निश्चित वेशभूषा हो। तो ये है आपके क्वेश्चन के आंसर्स। इनको आप लोग समझ लीजिएगा, मैं आप लोग को ऑडियो सेंड कर दूंगी और जो मैंने क्वेश्चन आपको टिक मार्क लगाए हैं वही अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना लेंगे। ओके क्लास, ओके बाय बाय बेटा।